गोदी मीडिया और फेसबुक मीडिया और यूट्यूब मीडिया, इसके बारे में चर्चा आजकल हमारे को ज़रूरी करनी है, क्योंकि आपने ज़्यादातर यही सुना होगा, न्यूज़ चैनलों पे भी सुना होगा और लोगों के द्वारा भी आपको ये बात सुनने को मिलती है कि गोदी मीडिया। आज ये बात जानने की ज़रूरत है कि क्या सच में मीडिया अब गोदी हो चुका है? क्या मीडिया जो है मैनिपुलेटेड है? क्या मीडिया वही खबरें दिखाता है जो उनको बेनिफिटेशन लगती हैं? ये बात चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये गोदी मीडिया और एक मैनिपुलेटेड मीडिया, ये आपको मैं बता दूं तकरीबन तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। और जब भी ऐसी बातें आती हैं कि गोदी मीडिया के बारे में, कि हमारे को अगर गोदी मीडिया में बोला जाता है तो दुख बड़ा ज़्यादा लगता है। और ये बात क्यों है, इसका आज हम आपके साथ थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करेंगे। क्या कमियां रह गई कि मीडिया जो है आज स्वतंत्र प्रभार से काम नहीं कर पा रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लद्दाख की अगर मैं बात करूं, सोनम वांगचुक जो कि पिछले 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर थे, शायद किसी भी मीडिया चैनल ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि उनको कवर किया जाए। क्योंकि सोनम वांगचुक का यही कहना था कि लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो जहां पर एक एमपी दिए जाते हैं, यहां पर 2 एमपी होने चाहिए। लद्दाख की प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मीडिया ने शायद ये बात नहीं समझी कि ये चीज़ें जो हैं वो कवर हों, जिसका खामियाजा हिमाचल की जनता ने पिछली बरसातों में काफ़ी देखा। क्योंकि हमने भी अपने चैनल पर यही बात की गई थी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो होने चाहिए। इस बात की लड़ाई जो थी सोनम वांगचुक ने काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 21 दिन के बाद जब हमारी हंगर स्ट्राइक अभी ख़त्म हो गया, परंतु अब अमरण अनशन करने के लिए हम ज़रूर आगे आएंगे। लद्दाख वो ऐसी टेरिटरी है जहां पर एक एमपी आता है, परंतु उनका ये कहना है कि हमारे को अलग से स्टेटहुड चाहिए। और ये भी बात की गई कि श्रीनगर को एक अलग से दर्जा दिया गया है अपना राज्य का, तो हमारे को भी दर्जा दिया जाए। श्रीनगर को अगर मिला है तो हमारे को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद किसी भी मीडिया संस्थान ने, नेशनल मीडिया संस्थान ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। तो शायद लोगों के दिल में ये बात ज़रूर आती है कि गोदी मीडिया है कहाँ। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए भी काफ़ी, कोई भी ऐसा मीडिया चैनल हमने नहीं देखा जिसने इलेक्टोरल मीडिया के बारे में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की गई। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पब्लिश किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वेबसाइट दी गई, तो जर्नलिस्ट ने 2 मिनट में, जो प्रिंट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उसका निष्कासन, उसका जो एनालिसिस था वो सारा 10-15 मिनट में कर दिया कि कैसे वो कंपनियां जिनका 450 करोड़ के आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और प्रॉफिट मात्र आपके पास 7 करोड़ है, तो 450 करोड़ कैसे आपने उन कंपनीज को दिए। कई ऐसी कंपनियों के नाम जाए, चाहे हम मेगा इंजीनियरिंग की बात करें जिनको जोजिला का जो काम मिला, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड दिए उसके 3 दिन बाद आपको काम मिला। तमाम ऐसे स्मर एनालिसिस निकले गए। और इसमें भाजपा की बात करें, 6600 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, कांग्रेस को 1400 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। सिर्फ एक ऐसी पार्टी आई थी सीपीआईएम जिन्होंने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया। इसके ऊपर सियासी तो बातें काफ़ी हुई, परंतु मीडिया में आपको कम ही चीज़ें देखने को मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। मैं आपको बात बताऊं, लोकसभा के चुनाव भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, परंतु हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम आपके सामने एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें, लोकसभा के बात कर सकें, या आपके पास दोनों पार्टियों की तरफ से हम बात कर सकें। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि जो मीडिया के दिग्गज हैं, चाहे हम रवीश कुमार की बात करें, चाहे विशाल शर्मा की बात करें, चाहे हम अन्य जर्नलिस्ट की बात करें, इनको जो नेशनल मीडिया से था वो दूर रखा गया, तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले और लोगों के बीच में जाते रहे। तो देखिए ये जब चीज़ें आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब आपने अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या अगर आपने कांग्रेस का छोटा मोटा फेवर दे दिया तो लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का रिपोर्टर है। अगर आपने बीजेपी का थोड़ा सा फेवर कर दिया तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जो है वो आपको खड़ा कर दें। परंतु लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कहीं ना कहीं बात माननी चाहिए। लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ वही होता है कि जो जनता को सच बताने की हिम्मत रखे और सच को सच और झूठ को झूठ बताने की जो चीज़ है वो रखे। उसी का ही आज हमारे देश के लिए ज़रूरत है। परंतु मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कई चैनल ऐसे हैं जो कि आपको गांव-गांव की रिपोर्टिंग बताते हैं, लोगों के मन में क्या है, जो कि नेशनल चैनल आपको नहीं दिखा पाते। क्योंकि देखिए, अगर आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो कोई यहाँ पर बड़े बड़े चैनल आज तक स्टार
स्टार न्यूज़ या और अन्य नेशनल चैनल तो आपके पास आएंगे नहीं, रिपब्लिक टीवी तो आपके पास आएगा नहीं। आपके पास वही पत्रकार आपके पास आएंगे जो आपके बीच में रहते हो, जो आपकी भावनाओं को समझते हो। इवन गांव तक भी जो है वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो सरकारों को इन जो आपके पास यूट्यूब और फेसबुक के लिए जो अब दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। परंतु ये गोदी मीडिया का जो स्टैंप इस वक्त देश के महान प्रतिष्ठित चैनल इस वक्त लगे हैं, उनके ऊपर गोदी मीडिया का कब जो है वो स्टैंप हटेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कुछ पत्रकारों की डिबेट में जाने से भी मना कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात लगती है। और मीडिया को कई बार ऐसा देखा गया है कि धमकाया जाता है और इस धमकी भरे के इंजाम भी मीडिया को काफ़ी भुगतने पड़ते हैं। सरकारों को चाहिए कि सख्त कानून बनाया जाए ताकि मीडिया भी जो है अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। और गोदी मीडिया का जो एक स्टैंप है लगी हुई है इस वक्त, जिस पर लोग यहाँ पर जाकर कहते हैं, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।